हेलो फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करते हैं एज यू आर बिजी विथ योर एग्जाम्स पेपर। ठीक है। सो नाउ यू आर क्वाइट फ्री, साइंस का पेपर ओवर हो चुका है तो हम धीरे धीरे मैथ्स पे भी फोकस कर सकते हैं। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। पहले थोड़े से बेसिक्स क्लियर कर सकते हो, जिनके बेसिक्स अच्छे हैं वो डायरेक्टली स्किप करके वीडियो आगे मूव कर सकते हो। ठीक है। नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल कहाँ पे होता है? दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल पे। ठीक है। पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। ठीक है। सपोज करो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, स्ट्रेट तो नहीं है पर इसे एज्यूम कर लो। ठीक है। तो नॉर्मली देखो ये एक एंगल क्या है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं, सपोज मेरा एंगल यहाँ से, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है। तो थीटा के सामने जो साइड होगा ना, इट विल एक्ट एज ए परपेंडिकुलर। और जस्ट थीटा जहाँ पे है इट इज एक्टिंग एज अ बेस। ठीक है। और 90 के सामने जो साइड होता है दैट इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होगा, इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है। एक सेकंड और ओरिएंटेशन देखो, दो ही ओरिएंटेशन है, तीसरा कोई ओरिएंटेशन अपने पास नहीं है। इस केस में यू विल फाइंड दैट यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे तो 90 डिग्री है। ठीक है। तो हमने क्या बोला था? द साइड विच इज अपोजिट टू 90 डिग्री और इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री विल बी एक्ट एज हाइपोटेन्यूज। तो ये रहा पार्ट, दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखते हैं, नाउ दिस टाइम आई एम पुटिंग एंगल एट दिस साइड। ये रहा यहाँ पे रखा, तो इसके सामने जो साइड है दैट विल एक्ट एज ए परपेंडिकुलर। जहां पे ये थीटा है जिससे अटैच्ड है, तो वो क्या होगा? दैट विल एक्ट एज अ बेस। अगर आपको ये क्लियर है ना, तो एक्सरसाइज 8.1 में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आना। ठीक है। नाउ वी हैव 6 रेशियोज। कितने रेशियोज है हमारे पास? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 है। ठीक है। चलो हम उसे देखते हैं। उसे याद करने का भी एक सिंपल सा तरीका है। ठीक है। देखो, मैं किसी कंट्री को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये सिंपल याद करने का। आपका डिफरेंट वेज भी हो सकता है उसको याद करने का। ठीक है। जैसे अगर हम देखें हिंदुस्तान, ये पहले देखते हैं पाकिस्तान, भूखा, प्यासा, और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है। आप इसे दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हो। अ, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले। ठीक है। डोंट कनेक्टेड विद द रिलीजन एंड अदर थिंग। ये सिर्फ याद करने का तरीका, अपना आपका तरीका है, तो आप उसे शेयर भी कर सकते हो हमारे नीचे में। दैट विल बी बेटर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो पार्ट हमारा है, अगर आप इसे इस तरह से डायरेक्ट लिखते हो, तो ये डील किसके साथ करता है? डील्स विद द साइन। ठीक है। जब इसे आप नीचे से अगर रेसिप्रोकल करके लिखोगे, इट विल डील विद द कोसेक। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रेशियो अगर आपको दिख रहा है, ब्लैक कलर से मैंने इसको हाईलाइट किया है। ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे तो इट विल डील विद द कॉस, और जस्ट इसका रेसिप्रोकल लिखोगे, मतलब उल्टा करके लिखोगे, इट विल डील विद द सेक। ठीक है। और जो लास्ट पार्ट हमारा यहाँ पे है, मैं रेड से ही उसको रहने दे रहा हूँ, इट डील विद द टेंस। सबसे ज्यादा यूज होने वाला पार्ट है। ठीक है। रेसिप्रोकल करके लिखोगे, इट विल डील विद द कॉट। तो मैंने कितने बोले थे, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वी हैव टू गो थ्रू? वी हैव टू गो थ्रू द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये रहा फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये रहा साइन थीटा। नॉर्मली थीटा से डिनोट कर सकते हैं हम इसे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द कॉस थीटा, और फिर नेक्स्ट है tan थीटा। ठीक है। इनके जस्ट जो रेसिप्रोकल है, पहले मैं उसे यहाँ पे लिख लेता हूँ। साइन का रेसिप्रोकल क्या है? दैट इज इक्वल टू कोसेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या है? दैट इज इक्वल टू सेक थीटा। और tan का रेसिप्रोकल क्या है? दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब इनके हम फॉर्मूलाज पे आते हैं। ठीक है। आप देखो फॉर्मूला क्या है। साइन थीटा के लिए मैंने क्या बोला था? जस्ट पहला वाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है। तो P अपॉन एच, पी फॉर परपेंडिकुलर एंड एच फॉर हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? कॉस के लिए जस्ट नेक्स्ट चेक करो, बी एन एच, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ कम टू द tan। tan के लिए क्या है? दैट इज पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह अगर मैं कोसेक के लिए आता हूँ, आप यहां से भी देख सकते हो, ये रेसिप्रोकल मतलब एच अपॉन पी की तरफ से देखो। ठीक है। और यहां से भी रेसिप्रोकल कर लो, एच अपॉन पी, दैट इज hypotenuse अपॉन perpendicular. Now for the sec it will be h upon b, ये रहा cos का जस्ट रेसिप्रोकल। ठीक है। दैट इज h अपॉन b. नाउ कम टू द cot, दैट इज b अपॉन p. तब पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आता है नॉर्मली, जो हम यहाँ पे साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट यहाँ पे देख रहे हैं ना, दे आर द शॉर्ट फॉर्म और एब्रिविएशन आप बोल सकते हो। ठीक है। इनका पूरा नाम एनसीईआरटी में गिवन है। ऐसे भी क्वेश्चंस बने हैं कि कॉस का फुल फॉर्म क्या है, पूरा कंप्लीट नेम ऑफ कॉस क्या, दैट इज कोसाइन। साइन का क्या है? SIN नहीं, SINE। ठीक है। इसे रिमेंबर एक बार जरूर देख कर जाना। टैन किसका है? दैट इज टेंजेंट। ये क्या है? कॉस किसका है? कोसेक। देखो यहाँ पे हाफ नेम दिख रहा है, कोसेक, तो ये वो कोसिकेंट। ठीक है। सीकेंट आ गया, सेक का सीकेंट, ये वाला पार्ट हम पढ़ते हैं। अब कॉट क्या है? बेसिकली को टेंजेंट। तो ये फुल फॉर्म्स भी एक बार देख के जाओगे फॉर द 1 मार्क्स। ठीक है। ऐसे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं कंसिडरिंग द फुल मार्क्स। ठीक है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज
8 पॉइंट, पहले उसके एग्जांपल्स ले रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखा है, tan a इक्वल टू 4/3 है। नॉर्मली अगर आप ट्रिपलेट्स याद करके जा रहे हो राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज बेटर, नहीं तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो tan a दे रखा है हमें, दैट इज 4/3। मैंने यहाँ पे लिखा tan a इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये 4/3 है, तो हमने tan क्या पढ़ा था, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे बेस क्या है, दैट इज 3। अब परपेंडिकुलर क्या, फॉर एक छोटे से डायग्राम से अगर मैं आपको डिनोट करके दिखाऊं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस जगह पे हमेशा जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है ना, हमेशा उसे यहाँ पे रखो। ये कोई रूल नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस की मैं अगर बात करता हूँ, ठीक है। आप ए की वैल्यू यहाँ रखा करो, क्योंकि इसके जस्ट सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, आप इसे बेस ले लोगे और इसे हाइपोटेन्यूज ले लोगे, ठीक है। ध्यान रखना जो भी एंगल यहाँ गिवन है, tan के साथ, sec के साथ, cos के साथ, उसे आप यहाँ पे रखना नॉर्मली डायग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हमें देखेंगे परपेंडिकुलर क्या है, दैट इज इक्वल टू 4, बेस क्या है, दैट इज इक्वल टू 3, सो वी कैन इजीली फाइंड द एच, दैट इज हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूला क्या है, एच इज इक्वल टू रूट अंडर perpendicular square plus base square, so that will be equal to, ये रहा 4 square plus 3 square, so that will be equal to 16 plus 9, that is √25, और √25 क्या होता है, दैट इज 5 यूनिट। क्लियर है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 यूनिट आ गया। नाउ फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एग्जाम में नॉर्मली एक या दो फाइंड आउट करने को आएगा, पूरा नहीं आएगा, ठीक है। पर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हम उसे पूरा सारे के सारे फाइंड आउट करते हैं एक्सेप्ट 10, ठीक है। ये रहा साइन ए, ठीक है। फिर हम दैट इज साइन ए क्या होता है, दैट इज इक्वल टू, अगर याद हो आपको तो मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखा देता हूँ, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज इक्वल टू साइन, तो मैंने यहाँ लिखा P/H, ठीक है। P की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 4, H की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 5। ये रहा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कॉस, दैट इज कॉस है, हमें पता है B/H, ठीक है। ये रहा B और ये रहा H, ठीक है। एग्जाम में भी आप प्रॉपरली ऐसा लिखोगे, सपोज आपसे वो गलती हो जाए तो कम से कम यू विल गेट द मार्क्स फॉर द फॉर्मूला, ठीक है। सो यू विल राइट द फॉर्मूला फर्स्ट। बेस यहाँ पे क्या है, दैट इज इक्वल टू 3, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 5। नेक्स्ट वन इज द tan थीटा, tan ऑलरेडी हमारे पास है तो भी मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, दैट इज 4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, ठीक है, सारे का। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, दैट इज इक्वल टू कोसेक, और ये रहा कोसेक ए, दैट इज H/P। एच की वैल्यू क्या है 5, पी की वैल्यू क्या है 4। नेक्स्ट कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, दैट इज सेक ए, ठीक है, दैट इज H/B। अगर हम इसे यहाँ पे देखते हैं, एच की वैल्यू क्या है 5, बेस की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 3। क्लियर है। नाउ कम टू द कॉट ए, ठीक है। कॉट ए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है 3 और परपेंडिकुलर क्या है 4। इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है। इसी स्लाइड पे मैं कुछ आपको और रिलेशंस है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कोसेक ए, इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। सेकेंड रिलेशन सेम सिमिलर है, दैट इज कॉस ए इंटू सेक ए, इट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 1, ठीक है, फॉर द 1 मार्क्स। नाउ tan ए इज इक्वल टू कॉट ए, ये भी क्या आ गया, रिलेशन 1 है, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज 8.4 पे पहुंचेंगे तो वहां पे इनकी कुछ वैल्यूज हमें पता होना चाहिए। कोसेक ए इज ऑलवेज इक्वल टू 1/sin ए, इसे कहीं पे नोट कर लोगे, ठीक है। दैट इज, ये रहा सेक ए इज इक्वल टू 1/cos ए, ठीक है। और जो तीसरी है दैट इज, इसे मैं इरेज करता हूँ, कॉट ए क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/, कॉट ए विल बी इक्वल टू 1/tan है, ठीक है। tan और कॉट का कुछ और भी अलग अलग पार्ट में हम इसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा tan ए क्या होगा, दैट इज इक्वल टू साइन ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। इवन फॉर द कॉट ए क्या है, दैट इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। ये छोटे छोटे टूल्स है जो हमें हमारे पास होना चाहिए, सो दैट वी कैन सॉल्व द अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज अ 5 मार्कर क्वेश्चंस को हम वहां पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब आते हैं, ये है एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज बेसिकली क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज 8, जो मोस्टली रिपीटेटिव इन नेचर क्वेश्चन है ना, मैं वहाँ पे आपको टिक करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 2 अक्सर पेपर में देखा गया, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। सबसे ज्यादा टाइम अगर मैं पूछूं पेपर में जो दिखा है, अगर मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड का, ठीक है, तो स्टैंडर्ड में मुझे क्वेश्चन नंबर 7 दिखा है, ठीक है। अगर मैं बेसिक की बात करता हूँ तो 2 3 4 और इवन 9 भी हमें दिखा है, ठीक है। 1 बाय 1 मैं यहाँ पे सारे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसे अगर थॉरोली करते हो तो आपको फिर कहीं भी और किसी चीज से करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इवन यू डोंट नीड एनी सैम्पल पेपर।
अब यहाँ पे देखो, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया। नॉर्मली यहाँ पे कुछ ट्रिपलेट्स याद रखना, इसको इसमें क्या है, देखो हमें फिगर देखना 8.13। ये रहा 8.13। नॉर्मली यहाँ पे क्या है, टैन पी और कॉट आर है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे, नॉर्मली टैन पी क्या होता है, दैट इज, फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। तो ये रहा, अगर हम टैन की बात करते हैं तो ये पहला साइन होता है, दूसरा कॉस, और थर्ड टैन होता है। पी अपॉन बी के फॉर्म में चाहिए। तो नॉर्मली हमें जब भी ऐसा डायग्राम गिवन हो तो आप सबसे पहले क्या करोगे, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस इंश्योर करोगे कि सारे आपके पास है या नहीं है। इस केस में अगर हम देखते हैं, मैं आर से कंसीडर करता हूं तो मेरे पास परपेंडिकुलर तो है पर बेस नहीं है, हाइपोटेन्यूज भी ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बेस फाइंड आउट करूंगा। सो बेस इज इक्वल टू रूट अंडर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो फटाफट हम डेटा पुट करते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या है, दैट इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, माइनस परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू 12 स्क्वायर। और 13 स्क्वायर किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 169। 12 स्क्वायर 144। प्लीज रिक्वेस्ट है, 35 के स्क्वायर तो आपको पते होने चाहिए, ठीक है। अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 25 एंड रूट 25 इज इक्वल टू 5। ये रहा सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेस हमारे पास आ गया, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो इट विल बी अप्रॉक्स ऑफ 2 मार्क्स, ठीक है। नॉर्मली 1 मार्क्स किसके लिए मिलेगा, टू फाइंड द बेस, जो भी मिसिंग वैल्यूज होगा उसे फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस कॉट आर, ठीक है। अब हमें पता है tan p माइनस कॉट आर है, ठीक है। मैं वन बाय वन डील करता हूँ, ठीक है। पहले p से अगर देखता हूँ, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है, मैं ब्लू कलर से ऐसे लिख रहा हूँ, उस केस में ये क्या होगा, दैट विल बी क्यू आर विल बी एक्टिंग लाइक अ परपेंडिकुलर, दिस वन विल एक्टिंग लाइक अ बेस, और द हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, ठीक है। पहले मैं tan p की वैल्यू लिखता हूँ, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। परपेंडिकुलर इस केस में क्या है, दैट इज इक्वल टू 5, और बेस इस केस में क्या है, दैट इज इक्वल टू 12, ठीक है। नाउ कम टू द कॉट आर, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसे मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, कॉट आर की बात कर रहा है, आर के जस्ट सामने देखो क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर। आर जहां पे स्टैंड कर रहा है वो क्या होगा, बेस, ठीक है। तो यहाँ पे बेस क्या है, दैट इज इक्वल टू 5। मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। और परपेंडिकुलर क्या है, दैट इज इक्वल टू 12। आप यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है। इसे याद रखना। नॉर्मली एक और भी ट्रिक याद कर सकते हो, क्योंकि कितने सारे ट्रिक्स याद करोगे, तो मैं बता दे रहा हूँ। अगर नॉर्मली पी और आर एंगल है, ठीक है, टेन के फॉर्म में अगर अलग अलग इसे लोगे तो उसकी वैल्यूज हमेशा क्या होगी, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, बस साइन का डिफरेंस होगा। और वो कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, दैट इज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस करोगे, अगर tan p की वैल्यू उसके रेसिप्रोकल वाले r से माइनस करोगे तो हमेशा 0 होगा, ठीक है। इतने सारे याद मत करो, इसे यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं इसी तरह, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही ईजी है, मैं इसे इरेज करता हूँ पहले। जिन्होंने इसे कर रखा है वो साथ साथ फास्ट में कर ले, चेक कर सकते हो अपने आंसर्स, ठीक है। ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगाओगे। जिनको आता है वो आगे मूव करते जाओगे, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी हमें क्या गिवन है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जब भी साइन ए ना डायग्राम एक छोटा सा ड्रॉ कर लोगे हमेशा ऐसा, ठीक है। और ए की वैल्यू मैंने कहाँ लिखने के बोला था, जो भी एंगल यहाँ पे गिवन होगा वो आप इसे यहाँ लिखोगे, ताकि जस्ट इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। नॉर्मली साइन क्या होता है, फिर से यहाँ लिख रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। पी, साइन और पी और एच का रिलेशन है, तो ये लिखा पी अपॉन एच, ठीक है। तो 3p हो गया और 4 क्या हो गया, एच, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, और एच के जगह पे क्या लिखा हमने यहाँ पे 4। सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस। तो यहाँ पे बेस क्या होगा, अगेन सेम फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सो दिस टाइम इट विल बी इक्वल टू, एच स्क्वायर क्या है, दैट इज 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। दैट इज 16 - 9, दैट इज इक्वल टू √7। ऐसे रूट्स में भी अगर आंसर आ रहे हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है। ऐसे भी रूट्स में भी आंसर आ सकते हैं, तो इसको √7 में ही रहने दो, ठीक है। तो हमें हमें पता चल गया, दैट इज बेस क्या है, दैट इज इक्वल टू √7, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब आगे देखो, मूव करते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना, वी नीड टू फाइंड द कॉस ए फाइंड आउट करना, ठीक है। अब कॉस ए क्या होता है, अगर हम देखते हैं कॉस ए क्या होता है, कॉस ए सेकेंड पार्ट देखो, दैट इज इक्वल टू बी अपॉन एच के फॉर्म में होता है। बेस यहाँ पे क्या है, दैट इज इक्वल टू √7, और एच क्या है, दैट इज इक्वल टू 4। ये रहा, इस फॉर्म में भी आंसर छोड़ सकते हो। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, tan ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। tan ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, दैट इज इक्वल टू 3, बेस क्या है, दैट इज इक्वल टू √7। आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सिमिलर ये सारे क्वेश्चन, अगर फोर्थ नंबर भी सेम है तो सीधा मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहा हूँ, दैट इज ऑफ 3 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। एक पेपर में आने के चांसेस है, तो कितने में आएगा, दैट विल बी ऑफ 3 मार्क्स। अब देखो इस क्वेश्चन में तो एक तो तरीका ये है कि आप वैल्यूज को सारे प्लग इन करो एंड यू विल गेट द आंसर। मैं थोड़ा सा आइडेंटिटी यूज करूंगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ताकि उससे क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाए, ठीक है। इस वाले पार्ट को देखो, दैट इज 1 प्लस, यहाँ पे पहले आइडेंटिटी समझ लो क्या यूज करूंगा, a+b और a माइनस बी, सो दैट विल बी इक्वल टू a² माइनस b², ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये रहा a, दैट इज a+b एंड a माइनस बी के फॉर्म में। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस साइन² थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा, सेम, a+b a-b, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस कॉस² थीटा। इसे एक बार सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, 1 माइनस साइन² थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस² थीटा। नॉर्मली हमें आइडेंटिटी पता है और पता होना चाहिए, दैट इज साइन² थीटा प्लस कॉस² थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से दो आइडेंटिटी निकलती है। पहली आइडेंटिटी क्या है, अगर मैं साइन को यहाँ रहने दूं तो साइन² थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस² थीटा, ठीक है। सेकेंड आइडेंटिटी जो यहाँ से आती है, मैं कॉस को यहीं पे रहने दिया, कॉस² थीटा को, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन²थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 1 माइनस साइन² थीटा है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या फाइंड आउट करना, 1 माइनस साइन²थीटा। तो 1 माइनस साइन² थीटा किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू कॉस²थीटा। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, कॉस²थीटा, ये रहा। इस प्लेस की जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू कॉस²थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, दैट इज 1 माइनस कॉस² थीटा। ये देखो 1 माइनस कॉस² थीटा किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू साइन²थीटा। ये रहा, हमने यहाँ पे लिखा साइन²थीटा। और आपको हमने बता रखा है, दैट इज cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आप डायरेक्टली इसे क्या लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू cot²थीटा। अब cot की वैल्यू आपको देखो पेपर में गिवन है, दैट इज इक्वल टू 7/8, तो इसका स्क्वायर कर दो, ये क्या हो जाएगा, 7/8 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 49/64, ठीक है। ऐसे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो कितना इजी सा है, ठीक है। सेकंड पार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे, नॉर्मली हमें क्या फाइंड आउट करना, वी नीड टू फाइंड द cot²थीटा। सिंपली कॉट की वैल्यू गिवन है, आप इसे स्क्वायर कर दो, दैट इज 7/8 का होल स्क्वायर, दैट इज 49/64, ठीक है। अगर कोई डाउट है किसी स्टेप में, आपको लगता है कि कहीं पे एरर कमिट हुआ है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। इवन इफ यू वांट कि हमें कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स पे डालोगे। और मैं हो सकता है कोशिश कर सकता हूँ कि जैसे एक बार इस हिस्ट्री का पेपर आपका ओवर हो जाए, तो मैं लाइव क्लासेस भी लूंगा, ठीक है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो नेक्स्ट वाले पार्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, वहाँ पे टेलीग्राम का चैनल पोस्ट करूंगा लिंक, आप उसे ज्वाइन कर लेना, ताकि जब भी मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तो वो वहाँ पे मैं ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बोथ फॉर स्टैंडर्ड एंड बेसिक बोर्ड, ठीक है। अब इस केस में आता है जिनको 8.4 एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, ओल्ड बुक में और न्यू बुक में एक्सरसाइज 8.3, तो वो एक काम कर सकते हो, देखो आपके लिए एक तो थोड़ा बहुत हेल्प हो सकता है कि आप सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के जो वैल्यूज है ना, उसे अच्छे से याद कर लो, तो शायद आप बच सकते हो, ठीक है। क्योंकि देयर विल बी अ क्वेश्चन 3 मार्क्स और के क्वेश्चन हो सकते हैं वहां से, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, हमें यहाँ पे गिवन क्या है, 3 cot A इज इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ से घबराना नहीं है, क्या गिवन है, 3 cot A इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो नॉर्मली हमें इसे cot A को अलग करो, तो हमने क्या लिखा, cot A इज इक्वल टू 4/3, एज सिंपल, ठीक है। अब फिर हम याद करते हैं अपने पंडित बद्री प्रसाद को, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। हमें पता है फर्स्ट वन साइन और कोसेक, सेकंड कॉस और सेक, और थर्ड क्या है, टैन और कॉट। टैन के लिए ऊपर से नीचे की तरफ, कॉट के लिए नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज बेस, और ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ठीक है। नॉर्मली अगर मुझे फर्स्ट पार्ट पे देखोगे, फर्स्ट डील करते हैं, ठीक है। इस केस में मुझे किसी और की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ टैन की रिक्वायरमेंट है। सेकंड वाले पार्ट में हम कुछ और करते हैं, ठीक है। अब इस केस में अगर हम देखते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है, कॉट ए है, कॉट ए का टैन, कॉट ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, टैन ए, ठीक है। तो टैन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 3/4। तो एलएचएस तो मैं डायरेक्टली बहुत इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, ये रहा एलएचएस, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, 1 माइनस tan² A अपॉन 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए। इस चैप्टर की ब्यूटी क्या है कि नॉर्मली जो क्वेश्चंस है वो बुक से ही आते हैं, अक्सर मैंने देखा है, ठीक है। पहले क्वेश्चंस आते थे इससे बहुत अच्छे लेवल के, पर नाउ इट इज द क्वेश्चन इज लिमिटेड टू द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, नॉर्मली यहीं से आता है। अगर आप एमसीक्यूज के लिए देखोगे इट विल बी फ्रॉम द एनसीईआरटी एग्जाम्पल, पर उससे बाहर मैंने नहीं देखा अभी तक। 1 - tan² ए की बात कर रहा है, ठीक है, दैट इज 1 - 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर सकते हो। देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको स्क्वायर करना, स्टेप बाय स्टेप सारे काम करोगे ताकि कोई भी कहीं पे भी लास्ट में भी मिस्टेक हो तो हमें स्टेप्स के तो मार्क्स मिले, ठीक है। दैट इज 1 - 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9, 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट, सेम इसे कॉपी कर लो प्लस के साइन के साथ, दैट इज 9/16। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, दैट विल बी 16, तो ये रहा 16 - 9। इस केस में क्या हो जाएगा, 16 + 9/16। दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम है तो ये कैंसिल आउट हो गए। ये क्या बचा, 16 - 9 दैट इज इक्वल टू 7, एंड 16 + 9 दैट इज इक्वल टू 25। ये तो आपको एलएचएस मिल गया, ठीक है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, आरएचएस हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब प्रॉब्लम क्या है, कॉस और साइन के केस में हाइपोटेन्यूज आता है, ठीक है। सो वी नीड टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज। तो आप चाहो तो स्टार्टिंग में फाइंड कर सकते हो या फिर यहाँ पे बाद में भी फाइंड करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया, ठीक है। इस केस में देखो हमने क्या बोला था, जो भी एंगल है, यहाँ पे कॉस ए की बात कर रहा है, ठीक है। सो आप ए कहाँ पे पुट करोगे, हमेशा यहाँ पे पुट करोगे, तो ये सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, दिस वन विल बिकम बेस एंड दिस वन विल बिकम योर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देख लिया था बेस की वैल्यू क्या है 4, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख लिया। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे हमने 3 लिखा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, पर ऐसे प्रॉपर करोगे तो मिस्टेक के चांसेस कम। सो वी नीड टू फाइंड द एच। कुछ लोगों को अगर ट्रिपलेट्स याद है, 3, 4 और 5 ट्रिपलेट्स होते हैं, तो आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, इसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे लेकिन फाइंड आउट कर रहा हूँ। सो एच इज इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 + 16 दैट इज रूट 25 दैट इज इक्वल टू 5। तो मैंने यहाँ पे 5 लिख लिया, ठीक है। सो नाउ वी नीड टू फाइंड द कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मैंने यहाँ पे लिखा दैट इज आर एच एस, सो दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस की वैल्यू क्या होती है, फिर से याद कर लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। अब इस केस में देखो कॉस की वैल्यू क्या है, सेकंड वन दैट इज b/h। तो प्लीज पूरा इस तरह से लिखा करो ताकि अगर आगे कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो यू शुड गेट द मार्क्स फॉर द स्टेप्स, ठीक है। और साइन की वैल्यू क्या है, दैट इज p/h, ये रहा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो b/h की वैल्यू अगर हम चेक करते हैं तो बेस हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू 4, और h क्या है, दैट इज इक्वल टू 5, माइनस p क्या है, दैट इज इक्वल टू 3। और नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं, दैट इज हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 5। यहाँ पे स्क्वायर है, ऐसे मिस्टेक्स आपसे भी हो सकता है, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। इस केस में ये क्या आ गया, 16/25 माइनस 9/25। फर्दर जब इसे एलसीएम लोगे दैट विल बी 25, ये रहा 16 - 9, इसे सॉल्व करोगे इट विल बी 7/25। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। बस इतना सा काम करना है एंड यू विल गेट द 3 मार्क्स, ठीक है। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द, अगर मैं पर्सपेक्टिव बात करूं बेसिक के लिए तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चांसेस इसके पेपर में आने के बहुत है, अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, मोस्ट लोग तो इतने प्रैक्टिस कर लेते हो आप लोग, इसका आंसर भी आपको पता होता है, ठीक है। चलो हम देखते हैं, आप भी चेक कर सकते हो कि आपका इसका आंसर पता था या नहीं पता था, ठीक है। अगर पता हो तो फिर कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इस केस में यहाँ पे अगर देखोगे क्या है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, आप प्लीज एग्जाम में स्केल पेंसिल यूज करोगे दैट विल बी बेटर, ठीक है। राइट एंगल कहाँ पे, बी पे, तो मैंने यहाँ पे बी मेंशन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, अदर टू साइड आप कोई भी ले सकते हो, पर नॉर्मली मैंने यहाँ पे ए है तो मैंने यहाँ पे ए इस जगह पे रखा है और सी को यहाँ पे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप इसे एक्सचेंज करके भी रख सकते हो। अब tan ए की वैल्यू क्या दे रखा है, 1/√3। कुछ लोग आप उसे एंगल्स की वैल्यू पुट करके करते हो, पर सीबीएसई इसे अलाउ नहीं करता है। नॉर्मली आप यहाँ पे क्या करोगे, वैल्यू जैसे यहाँ पे जिस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं आपको ऐसे ही करना, आप वैल्यूज पुट नहीं करना, वरना हो सकता है मार्क्स नहीं मिले आपको, ठीक है। तो इस केस में क्या है, tan ए क्या दे रखा है, 1/√3, और हमें पता है tan ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस। तो ए के सामने क्या होता है, परपेंडिक में, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, बेस क्या लिखा, √3। सो वी नीड टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अभी के टाइम पे मैं ए से रेफरेंस लिया हूँ, तो दिस विल एक्ट एज अ परपेंडिकुलर और दिस विल एक्ट एज अ बेस। तो मैंने यहाँ पे डेटा पुट किया, दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 + 3, दैट इज इक्वल टू √4 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2। ये रहा हमारे पास क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज अब हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू। यहाँ पे आप केयरफुल रहोगे, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप डायरेक्टली इसी में डेटा पुट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं हम मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ थोड़ा मुझे, तो आप अलग अलग साइन कॉस की वैल्यू लिख लो फिर डेटा पुट करो, ठीक है। मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे डील कर रहा हूँ, दैट इज साइन ए की बात कर रहा है। तो साइन ए क्या होता है मैं एक बार लिख लेता हूँ, दैट इज इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट क्या दे रखा है, कॉस सी की बात करते हैं, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। प्लस कॉस क्या ए होता है, दैट इज अगेन परपेंडिकुलर, सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पर ये इतना आसान नहीं है, थोड़ा केयरफुल रहोगे। जब मैं ए से देख रहा हूँ, ठीक है, मैं ब्लैक ए वाले एंगल्स के लिए मैं ब्लैक कलर यूज कर रहा हूँ। अगर मैं ए से देख रहा हूँ तो उस केस में परपेंडिकुलर क्या है 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया। और हाइपोटेन्यूज क्या है, दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ए वाला पार्ट कहाँ पे, इस जगह पे, ये हमारा ए से डील कर रहा है, ठीक है। दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए से जब मैंने देखा तो बेस यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है, दैट इज यहाँ पे ये रहा √3 और नीचे में क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। अब मैं ब्लू कलर रेड कलर यूज कर रहा हूँ फॉर द सी सी पार्ट के लिए, ठीक है। अब आते हैं कॉस सी। जब हम सी से देखेंगे, इस जगह से देख रहे हैं, तो इट विल एक्ट लाइक अ परपेंडिकुलर, ठीक है। और जहां पे हम खड़े हैं दैट विल बी बेस और हाइपोटेन्यूज विल रिमेन सेम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेस क्या है, अगेन दैट इज 1, हाइपोटेन्यूज क्या है 2, ठीक है। नाउ कम टू दिस वन, दैट इज साइन सी। साइन सी अगर यहाँ से देखते हैं तो परपेंडिकुलर दैट इज √3 और बेस क्या है, दैट इज 2। यहाँ पे नॉर्मली मिस्टेक क्या होता है मल्टीप्लाई करने में, 1 × 1 क्या है, दैट इज इक्वल टू 1, 2 × 2 क्या है, दैट इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करो, √3 × √3 दैट इज इक्वल टू 3, 2 × 2 क्या है, दैट इज इक्वल टू 4। जब इसे फर्दर सॉल्व करोगे एलसीएम सेम है बेस, तो एलसीएम विल बी 4, 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4 + 4 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। ये इसका पेटेंट आंसर है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है ना। अब मैं इसके सेकंड वाले पार्ट पे आता हूँ, ठीक है। तो भी मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक तो पेपर में अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लगे बोर्ड में कि ये क्वेश्चन शायद एरर है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, देन ऑल्सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू राइट द क्वेश्चन नंबर। आप क्वेश्चन नंबर जरूर लिख के आना। अगर नंबर लिख के नहीं आओगे तो हो सकता है आपको उसके लिए मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। यू नीड टू स्पेसिफाई आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश किया था, चाहे आप उसमें कुछ करो या ना करो, एटलीस्ट यू शुड राइट द क्वेश्चन नंबर। दूसरी बात हमेशा याद रखना, एमसीक्यू जब सॉल्व करो तो प्लीज डोंट लीव एनी ऑफ द एमसीक्यू, क्योंकि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। एटलीस्ट यू शुड राइट सम ऑप्शन ओवर देयर, ठीक है। तो चांसेस बनते कि वो सही हो सकता है। अगर आप ब्लैंक छोड़ के आओगे, अटेम्प्ट नहीं करके आओगे, तो कोई भी चांसेस नहीं है मार्क्स के, ठीक है। तो एटलीस्ट यू शुड अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन, क्लियर है। ये हमेशा मेरी बात को याद रखोगे। और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नॉर्मली आप लोग प्रैक्टिस इतना ज्यादा कर लेते हो कि यू आर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कभी कुछ क्वेश्चंस में कि इसका आंसर तो यही होता है, ठीक है। पर एग्जामिनर इज वेरी क्लेवर, कभी कभी वो छोटे छोटे माइन्यूट चेंजेस कर लेते हैं, उसमें लैंग्वेज में चेंजेस कर देते हैं, जिससे उसका आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा बोलूंगा, जैसे इस वाले क्वेश्चन में आप सबको आंसर पता है 1 है, देन ऑल्सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप क्या करोगे, पहले उसको प्रॉपर सॉल्व करोगे स्टेप बाय स्टेप, देन आंसर वहां पे लिखोगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि आपको आंसर पता है, टाइम सेव करना चाहते हैं हम, सो डायरेक्टली पुट द आंसर। हो सकता है उन्होंने कोई चेंजेस किया हो क्वेश्चन में और आप अपना नुकसान कर बैठते हो, ठीक है। तो इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में देखो हमें क्या दे रखा है, कॉस ए और कॉस। पेपर में कभी भी दोनों एक साथ नहीं आएगा, आएगा तो दोनों में से कोई एक ही आएगा, देयर विल बी ऑन सिंगल क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कॉस ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉस ए हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। इस केस में तो ब्लैक वाला पार्ट को आपको देखना है, दैट इज बेस क्या है इस केस में, √3, तो मैंने यहाँ पे लिखा √3। और हाइपोटेन्यूज क्या है, दैट इज इक्वल टू 2, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, कॉस ए के साथ क्या है, कॉस सी भी है। तो सी से अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो ये बेस होगा, दैट इज इक्वल टू 1। और हाइपोटेन्यूज तो रिमेन कांस्टेंट, दैट इज 2, ठीक है। माइनस का साइन है। साइन ए की बात करता हूं मैं, ब्लैक कलर अब यूज कर रहा हूं, यहां से देख रहा हूं ये परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेन्यूज विल रिमेन सेम। नाउ कम टू द साइन सी, अगर यहां से देख रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर है, ये रहा इंटू √3/2। अगर इसे मल्टीप्लाई करते हो, ये रहा √3/4 माइनस अगेन √3/4। सेम दिख रहे वैल्यूज कैंसिल आउट हो गए, दैट इज इक्वल टू 0। ये तो रहा, इस वीडियो में हम सिर्फ यहाँ तक डील कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट इसका नेक्स्ट वीडियो मैं हो सकता है दोपहर या इवनिंग तक पोस्ट करूंगा। इसमें मैं कवर करूंगा कौन से क्वेश्चंस मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। आई विल कवर दिस क्वेश्चन, ये रहा, ये क्वेश्चन मैं कवर करूंगा जो मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल से लिया है।
ये क्वेश्चन 100% चांसेस है, हो सकता है वैल्यूज अलग हो, पर आने का चांसेस इसके बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी आने का चांस है, मैंने बताया था। जिन्हें लगता है एक्सरसाइज 8.4 थोड़ा मुश्किल है उनके लिए, तो प्लीज इस वाले पार्ट को तो एकदम इग्नोर नहीं करना। अगर इग्नोर करते हो तो बहुत नुकसान हो गया आपका, ठीक है। इसके भी चांसेस आने के ज्यादा हैं। ऐसे अपने एनसीईआरटी में दो क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल में था और एक जो क्वेश्चन था हमारे पास वो था एक्सरसाइज में। अक्सर यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। आपको तो सिर्फ इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक स्टडी करना, इनके बारे में ध्यान नहीं दोगे। जब हायर क्लासेस में जाओगे तो ध्यान दें। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एवरीवन। अपने जो मेन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई उन पे फोकस करोगे, जब उससे टाइम बचता है तो फिर धीरे धीरे सारे मैथ्स के पीछे मैंने सारे चैप्टर वाइज ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के एमसीक्यू सॉल्व कर रखे हैं, उनको गो थ्रू कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।